Assalamualaikum students, teachers and parents. Today we will discuss about the dengue virus. डेंगू वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में आप लोगों को काफी सारी बातें पता होंगी कि ये कॉज कैसे होता है, इसकी प्रिवेंटरी मेजर्स क्या होंगी, सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है, इससे हम बच कैसे सकते हैं, ये किस तरीके से इन्फेक्ट करता है। काफी अरसे से ये काफी सालों से ये वायरस जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और इसके बारे में हर साल जो है वो सेमिनार्स भी करवाए जाते हैं और बैनर्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वायरस है आज हम इसी के बारे में देखेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कि ये किस तरीके से जो है वो इन्फेक्ट करता है एक इंसान को, किस तरीके से अपना लाइफ साइकिल कैरी करता है एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ, ये जो है इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर किसी इंसान को ये वायरस हो जाता है, या इसके अलावा जो है इसकी प्रिवेंटरी मेजर्स क्या है, हम किस तरीके से बच सकते हैं डेंगू वायरस से। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक के, हमारे मकसद, यानी कि ये टॉपिक पढ़ने का सीखने का मकसद क्या है, टू एजुकेट द पीपल, कि हमने लोगों को सिखाना है कि डेंगू क्या है, डेंगू कैसे फैलता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। टू अवेयर द पीपल हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डेंगू, लोगों को इस बात की आगाही देनी है कि किस तरीके से डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से बचा जा सकता है। डेंगू इज एन एंडेमिक इन 110 कंट्रीज, एंडेमिक मीन मकामी, 110 मुल्कों में ये जो है वायरस फैला है कई सालों से, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है डेंगू है क्या। असल में अगर हम मेन टॉपिक की तरफ आए, मेन बात क्या है, डेंगू है क्या। डेंगू एक वायरल डिजीज है, यानी कि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरस क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में, और ये आम आंख से नजर नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में, या एक इंसान को इन्फेक्ट किस तरीके से कर सकता है, बीमार एक इंसान कैसे होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टिव बाइट, यानी कि इन्फेक्टिव मीन से इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है कि ये डिजीज का स्प्रेड बेसिकली, कि कोई भी इंसान जिसमें डिजीज लग चुकी है किसी दूसरे जानवर की वजह से, किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टिव बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ये उस मच्छर का नाम है, मादा मच्छर है ये, एडिस एजिप्टी, इसकी वजह से कॉज होता है डेंगू, ठीक है। इंसान जिसको डेंगू एक दफा ये एडिस एजिप्टी काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो 5 से 6 दिन के अंदर उसके अंदर सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ इसके अंदर कोई ना कोई वायरस मौजूद है। और जब सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसको डेंगू हो चुका है। अब देखें तो वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को या किसी भी चीज को एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी की तरफ लेकर जाता है। अब ये बात यहाँ पे कैसे क्लियर होती है वेक्टर ऑफ डेंगू के, डेंगू का वेक्टर यानी कि डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म की तरफ कौन सा ऑर्गेनिज्म लेकर जा रहा है, तो वो कौन है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करती है कि ये अंडे देती है गीली जगहों पे, ठीक है, जो तर जगह होती है वहां पे या पानी के ऊपर, क्योंकि अक्सर आपने बैनर्स में भी देखा होगा, जो है साइंस की बुक्स के एंड पे भी ये पूरा एक पेज होता है, इस पे मेंशन होता है कि पानी कहीं पे खड़ा ना होने दें, अगर बारिश के बाद कहीं पानी रुक जाएगा तो उसको फौरन से वहां से रिमूव कर दें, ठीक है, क्योंकि ये पानी में ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। जब ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि जब इसके मुनासिब हालात हो जाते हैं, ऑप्टिमम की बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में क्या करता है कि अपने लाइफ साइकिल को कैरी करती है जो है एडिस एजिप्टी, और ये 7 दिन के अंदर बेसिकली अपने अंडे जो है देती है और हैच हो जाती हैं, और जिसके अंडे 1 साल तक बिना पानी के भी गीली जगहों पे सर्वाइव कर सकते हैं अगर टेम्परेचर कम है तो। इसलिए अगर कहीं पे पानी खड़ा होता है, पानी वहाँ खुश्क हो चुका है लेकिन जगह अभी भी तर है, गीली है, तो उसको भी खुश करने की कोशिश करें, ताकि अगर वहां पे कोई एग्स मौजूद है एडिस एजिप्टी के तो फौरन से रिमूव हो जाए। एडिस एजिप्टी का जो है एवरेज अडल्ट सर्वाइवल क्या है, 15 डेज, 15 दिन ये जिंदा रह सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में ये ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकता है, और ये 400 मीटर तक फ्लाई कर सकता है। मीन एक इंसान से दूसरे इंसान, बिल्कुल नजदीक अगर इंसान मौजूद है तो उनको, उनके बजाय दूर वाले इंसानों में भी डेंगू का खतरा हो सकता है। इसके बाद आ जाता है डेंगू इन्फेक्शन एंड इम्प्लीकेशंस। डेंगू इन्फेक्शन यानी कि डेंगू कितने मुल्कों में फैल चुका है, कितने लोगों में फैल चुका है, इसके बारे में एक हिस्ट्री थोड़ी सी हम देख लेते हैं। डेंगू वायरस जो है वो 50 मिलियन से 100 मिलियन लोगों को सालाना असर करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक।
जिसमें से 40% 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स में रहती है, जिसमें 90% तक बारिशें होती हैं। हमारे पास नमी वाले इलाके हैं, नमी ज्यादा होती है इन इलाकों में, तो वहाँ पे ज्यादा असर होता है डेंगू का, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा डेंगू का रहता है। ठीक है, डेंगू जो फेवर है, इससे क्या होता है कि डेंगू जब इन्फेक्ट कर लेता है तो इससे बुखार हो जाता है, हेमोरेगिक फेवर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेथ भी हो सकती है। 100 कंट्रीज में ये रिपोर्ट हो चुका है। 2015 में ये चीज रिपोर्ट हुई है कि अगस्त से अक्टूबर के दौरान बहुत ज्यादा असर होता है डेंगू का, क्योंकि ये बरसात के मौसम होते हैं, बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो इस केस में क्या होता है कि डेंगू फैलने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए इसी सीजन में अवेयरनेस फैलाई जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बच सकें। अब देखिए तो पाकिस्तान में जिसका आउटब्रेक है, फर्स्ट केस जो डेंगू का आया था वो कराची में आया था 1994 में। ठीक है, लेकिन इसके बाद 2006 में बहुत ही ज्यादा फैल गया था, और तकरीबन अब हर साल इसके केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं कि हर साल इसका कहीं ना कहीं पे डेंगू केस सामने आ जाता है। अब देखें तो वायरोलॉजी मीन स्टडी ऑफ वायरस। अब ये वायरस है किस टाइप का, इसकी फैमिली क्या है, इसका जो है नोमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लेवी वायरस फैमिली से। ये स्मॉल एनवेलप वायरस है, यानी इसके बाहर आउटर कवरिंग मौजूद होती है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसकी 4 टाइप्स हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, और बेसिक 2 फॉर्म्स में ये डेंगू कॉज होता है। एक होता है डेंगू फीवर, जिसमें नजला जुकाम होता है, ठीक है, मतलब नजला हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा। लेकिन दूसरा जो हेमोरेगिक फेवर है, ये बहुत सीवियर किस्म का फेवर होता है। मीन कि डेंगू जब आपके सारे सिस्टम, आपके सारे लिवर के टिश्यूज में इन्फेक्ट कर लेती है, और वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी कि वो सिस्टम आपका जिसमें मिनरल्स मटेरियल्स आपके ब्लड के अंदर फ्लोट करते हैं, आपके ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं, वहां पे इंटर हो जाता है जब, तो ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, हमारे टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और इससे एट द एंड डेथ भी हो सकती है, कि इस हद तक भी डेंगू फेयर हो सकता है। अब देखिए तो इसका आ जाता है मेन लाइफ साइकिल की, ये किस तरीके से फैलता है। तो इसको देखने से पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डेंगू जो है वो एक इंसान को दूसरे इंसान से डायरेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कोरोना को हम देखें तो आजकल कोरोना जो कि बहुत ज्यादा है, तो मैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट करूंगी, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन तकरीबन हर इंसान को ही है, नॉलेज उसकी। तो जैसे हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो कोरोना के जो है वो केसेस होते हैं कि कोरोना जो है एक इंसान से दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेंगू ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता। डेंगू का इसके पेशेंट्स को भी जो है वो आइसोलेट कर दिया जाता है। क्यों? ताकि इसको मच्छर ना काटे। जब इसको मच्छर काटेगा तो किसी जब दूसरे इंसान को काटेगा तो उसके अंदर ये वायरस ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक वाइल्ड एडिस एजिप्टी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर जिसने डेंगू फैलाना होता है, जो डेंगू फैलाता है, ये क्या करती है कि ये बाइट करती है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इस इंसान की बॉडी के अंदर वायरस मौजूद है, ठीक है। जब ये इसको बाइट करेगी तो वो वायरस आ जाएगा इसकी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वायरस मौजूद नहीं है, लेकिन आपको इसके अंदर नजर आ रहा है कि ये वायरस अब इसकी बॉडी के अंदर चला गया। 8 से 10 दिन के वायरस इसकी बॉडी के अंदर ही रहता है। उसके बाद ये किसी भी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करती है तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड बन जाता है, क्योंकि अब ये वायरस इसकी बॉडी के अंदर भी जा चुका है। ये अब देख लें तो ये डिजीनेस शो हो रही है यहाँ पे, ये थकावट और सिम्टम्स, ठीक है। 4 to 13 डेज के अंदर अंदर जो इंसान जिसको मच्छर ने काटा होता है उसके अंदर ये सारे के सारे सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए तो सिम्टम्स में क्या है, मेरे के अंदर बहुत ज्यादा पेन होना, ठीक है, स्किन पेल हो जाती है, ठीक है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, नाक मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आती है, कभी ब्लड भी आ सकता है उसके साथ, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। अगर किसी भी इंसान को आप देखते हैं इन सारे सिम्टम्स में, तो उसको जरूर ये रिकमेंड करें कि वो एक दफा अपना चेकअप कराए कि खुदा न खास्ता उसको डेंगू तो नहीं है। उसके अलावा जो है वो स्लीपनेस, थकावट बहुत ज्यादा होती है, रेस्टलेसनेस, बिल्कुल सुकून नहीं आता, आराम इंसान नहीं कर सकता बिल्कुल भी, थकावट बहुत ज्यादा होती है, इंसान को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है क्योंकि टिश्यूज बेसिकली इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। वीक पल्स, जो हमारी नर्व्स है वो बहुत आहिस्ता हो जाती है, ठीक है, और सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे इंसान को जिसको डेंगू वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, ये उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है। ये अब कुछ सिम्टम्स आपको दिखाए गए हैं डायग्रामेटिकली। रैपिड पल्स आप देख लें इसमें, ठीक है, वीक भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है, 80 से ऊपर भी जा सकती है और 80 से कम भी हो सकती है। लेकिन ये स्टार्ट में केस है कि जब आपको टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पल्स रेट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। डिजीनेस, बहुत ज्यादा थकावट होती है, हर वक्त बोझल बोझल सा महसूस होता है,
ठीक है। इंसोम्निया में नींद बिल्कुल नहीं आती, इसमें भी देखने थकावट हो जाती है, ठीक है। बुखार हो जाता है बहुत तेज, आंखें बिल्कुल, गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रैशेस होते हैं स्किन पे, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, रेडनेस, आंखें जो है बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ठीक है। हीट, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है इंसान को, उसका जिस्म सारा क्रैश करना शुरू हो जाती है। ये देख लें, हाई फीवर, मसल एंड जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, स्किन रैश, हेडेक, आंखों के पीछे दर्द होता है, हमारे रेटिना जो है लेंस में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, जिसको डेंगी और आप हेमोरेगिक डेंगी जब स्टार्ट हो जाता है तो उसमें तो डेथ भी हो सकती है कि खून जब आना शुरू हो गया, मीन कि आप सीवियर केस आपके साथ हो चुका है डेंगी का, तो अपने आप को उससे पहले ही मीन आप कोशिश करें कि अपने आप को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। अब ये देखें तो कुछ आपको सिम्टम्स दिखाए गए हैं, वही सेम सिम्टम्स है, हाई फीवर, हेडेक, नोजिया, मीन वॉमिटिंग ही बेसिकली, स्टमक एक, वॉमिटिंग, मसल पेन, रैश, डायरिया, ठीक है। डायरिया के बारे में आपको पता होगा, वेट खराब हो जाता है, कोई भी चीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर तरीके से। अब माइल्ड ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो अडल्ट है हमारे पास 12 से ऑनवर्ड जो है सारे एज के लोग, उनके लिए तो मेडिसिन है, लेकिन छोटे बच्चों को इसकी मेडिसिन नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसके डायग्नोस में जो है इसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, ये 4 टेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे। प्रिवेंशन में क्या है कि जो कंटेनर आप इस्तेमाल करते हैं उनको ढक के रखें, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, फुल बाथरूम इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ये देख लें कि कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें, टायर्स में, बॉटल्स हैं या कोई भी बकेट्स वगैरह में जहाँ पानी स्टोर होता है उनको आप प्रॉपर ढक के रखें, कवर करके रखें, ताकि जो है वो एडिस एजिप्टी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज ना कर सके। फुल स्लीव जो है वो पहने, सॉक्स का इस्तेमाल करें, शूज का इस्तेमाल करें, कैप पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, खिड़कियों पे स्क्रीन्स लगवाएं, ठीक है। शाम को खिड़कियां दरवाजे खोलने से परहेज करें। अवॉइड सैंड्स, टाइमिंग बहुत सुबह फजर के करीब और शाम को घर से बाहर निकलने से अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा, दिन को तो सूरज निकलता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जब सुबह के टाइम और शाम के टाइम नमी ज्यादा होती है तो इसका असर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर मीन ठहरा हुआ पानी, तो एडिस मॉस्किटो बेसिकली ब्रीड किस में करती है, अपनी पॉपुलेशन किस में इंक्रीज करती है, साफ सुथरे और ठहरे हुए पानी में। एक तो साफ और ठहरा हुआ पानी हो तो हर वक्त चेक करें कि कहीं आपके घर में कोई पानी ठहरा हुआ तो नहीं है। ये कुछ देख लें आप, क्लीनलीनेस का खास ख्याल रखें, ठीक है। ये ब्रीडिंग साइट्स है आपके पास, गमलों के पास, टायर्स, बॉटल्स, कहीं पे पानी ठहरता है, आपकी कोई नल लीक है, तो इन सब चीजों का खास ख्याल रखें ताकि आप डेंगू को रोक सकें। ये कुछ प्रिवेंटरी मेजर्स आपको दिखाए गए हैं, वही सारी पिछली बातें कि रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, लोशन इस्तेमाल करें, इसके अलावा लॉन्ग स्लीव्स पहने, नेट का इस्तेमाल करें जब सो रहे हो आप, जब कंडीशनर रूम में, ठीक है। अपनी खिड़कियों पे शीट्स लगवाएं। इसके अलावा जो है वो पानी को खड़ा ना होने दें, कहीं पी क्लस्टर्स जो है वो ज्यादा हजूम में मत जाएं। और 12 से 45 साल के लोग तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन इससे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये कोई भी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। और अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाता है डेंगू, तो वो बहुत ज्यादा पानी पिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गला खुश्क हो जाता है, स्टमक बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेड रेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा, और जो है वो पेन किलर्स लें अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा हर तरह की पेन किलर लेने से भी अवॉइड करें जो आपकी टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एसिटामिनोफेन ये मेडिसिन लें ताकि आपको जो है वो पेन रिड्यूस हो सके, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये सारा का सारा था डेंगू से रिलेटेड। डेंगू क्या होता है, कौन सा वेक्टर है इसका, ये इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से ये कॉज होता है और किस तरीके से ये जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बस इन बातों को ख्याल में रखें कि कहीं भी साफ पानी आपके आसपास खड़ा ना हो, सुबह और शाम घर से बाहर कम निकलें, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक इंसान, अगर किसी इंसान को अगर नुकसान पहुंच चुका है, ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो जैसे ही ये वायरस उसको फाइट करेगा तो वो किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगा जब वो उसको काटेगा, तो ठीक है, बाइट करेगा। तो इसलिए अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच लेक्चर को सुनने के लिए, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।